Hello student, today I will start sag tension calculation for equal level. So support at equal level. जब आपके सपोर्ट क्या है इक्वल लेवल में है तो हमारा कैलकुलेशंस हमारे कैसे होंगे, सैग टेंशन एनालिसिस हमारा कैसा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक इक्वल लेवल के लिए लेवल हमारा क्या है, दोनों का हमारा सेम होगा। ठीक है, यहाँ पर एक कंडक्टर है कुछ इस तरीके से, ये हमारा सपोर्ट ए है और ये हमारा सपोर्ट क्या है, बी है। राइट, जो आपका टोटल लेंथ है कंडक्टर का दैट इज सपोज कैपिटल एल। ठीक है, अब यहां पर जो आपका मिडिल पॉइंट है जहां पर आपका सैग क्रिएट हो रहा है, सपोज दिस पॉइंट इज दिस, तो ये जो आपका पॉइंट है अगर मैं यहां से इसको देखूं तो ये वाला जो आपका पॉइंट होगा, ये जो आपका पॉइंट है यहां पर, ये क्या है, टोटल लेंथ का क्या है, हाफ है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सपोज स्मॉल एल दिस इज गिवन बाय कैपिटल एल बाय 2, सेम एज हियर। ठीक है, एक P हमने पॉइंट यहां पर एज्यूम कर लिया है, एक P पॉइंट हमने यहां पर एज्यूम किया है जहां पर हमें क्या है, एक सैग की एनालिसिस हमें करना है कि सैग टेंशन हमारा यहाँ पे क्या होगा। तो ये जो आपका पॉइंट P है, इसका जो डिस्टेंस है इस एक्सिस से, ये डिस्टेंस हमने मान लिया x, ये डिस्टेंस हमने मान लिया x। तो ये चूंकि सपोज मान लीजिए ये O है, तो O और P के बीच में जो आपका मिड पॉइंट होगा दैट इज सपोज दिस पॉइंट। तो ये जो आपका पॉइंट है ये आपका मिडिल पॉइंट है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x बाई 2। इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x बाई 2। राइट, अब यहां पर एक आपका टेंशन क्रिएट होगा इस पॉइंट पर जो कि टेंजेंशियल है, सपोज दिस इज गिवन बाई t। ठीक है, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर इस पॉइंट P की अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट अगर P की मैं बात करूं, तो ये क्या है आपका, देखिए इस पॉइंट से इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x और y है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x और y है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला जो आपका पॉइंट होगा कि इस पॉइंट से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, y। उस डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, y। ठीक है, तो ये आपका टोटल डिस्टेंस x है और ये वाला डिस्टेंस क्या है आपका, y डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये आपके मिडिल पॉइंट O से P तक की बात हो गई। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम सैग टेंशन एनालिसिस की बात करने वाले हैं। अब मैंने क्या बताया था कि एक्चुअल जो आपका सैग है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, अपर लेवल ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर मींस पॉइंट A एंड द लोअर पॉइंट ऑफ द कंडक्टर मींस O। A और O के बीच में जो आपका डिस्टेंस है वही आप क्या बोलते हो, सैग बोलते हो। तो ये पॉइंट आपका क्या है, दिस पॉइंट इज सैग, सपोज डिनोटेड बाय S। ठीक है, तो हम यहां पर देखेंगे इस पॉइंट के लिए, इस स्ट्रक्चर के लिए हमारा सैग टेंशन क्या होगा। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, ये क्या है, L क्या है आपका, कुछ नोमेनक्लेचर्स हम यहां पर लिख लेते हैं। L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर है। ठीक है, अब यहां पर अब आप देखिए, जैसे ही इस पॉइंट की आप बात करेंगे, जैसे ही आप इस मिडिल पॉइंट की बात करेंगे, आपने एक ओपी डिस्टेंस लिया हुआ है, तो यहां पर क्या होगा, कंडक्टर में वेट लगेगा नीचे की ओर। तो ये वेट क्या है आपका, इस मिडिल पॉइंट में आपका वेट लगेगा। ठीक है, मींस ओपी आपका कंडक्टर का एक लेंथ है जिसका डिस्टेंस क्या है, एक्स है। ठीक है ना, बिकॉज ओपी क्या है, ये एक कंडक्टर की अगर मैं बात करूं और ये जो पॉइंट है आपका एक्स वाई वो काफी शॉर्ट है, तो हम क्या बात करेंगे कि ओपी का जो डिस्टेंस होगा वो एक्स के बराबर है। ठीक है, जो आपका वेट पुट ऑन होगा वो कहां पर होगा, सेंटर पार्ट में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपका वेट लगेगा, सैग जहां पर क्रिएट होगा वो सेंटर पॉइंट होगा। कहां पर लग रहा है, एक्स बाई 2 में। किस डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की ओर। किस डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की ओर। ठीक है, और कितने
लेंथ के लिए है, एक्स लेंथ के लिए है, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, डब्ल्यू एक्स। तो डब्ल्यू एक्स क्या है, ओ पी डिस्टेंस के लिए जो आपका कंडक्टर का वेट है वो नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू एक्स। ठीक है, तो यहां पर जो आपका डब्ल्यू है वो क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ है, वेट पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना, लेंथ मीन्स कंडक्टर लेंथ। ठीक है, तो वेट पर यूनिट लेंथ है तो हम इसको किस में मेजर कर सकते हैं, केजी पर मीटर में। यहां तक समझ में आ गया, तो पर यूनिट लेंथ है, तो यहां पर लेंथ कितना है, एक्स है, दैट्स व्हाई दिस इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू एक्स। ठीक है, अब ये क्या है, आपका टेंशन है, टी इज टेंशन हियर, टी इज टेंशन इन द कंडक्टर इन केजी, इन केजी। ठीक है, अब यहां पर अब हम लोग देखते हैं कि आपका जो एल है वो क्या है, टोटल लेंथ का क्या है, हाफ है, टोटल लेंथ का क्या है, हाफ है। और यहां पर हमने ये माना कि ये जो पॉइंट पी एक्स वाई है, चूंकि यहाँ पर ये जो आपका पार्ट है बहुत स्मॉल पार्ट हमने लोगों ने लिया हुआ है, तो इसका जो आपका डिस्टेंस है वो एक्स के बराबर है। तो ये बोल दें कि लेंथ ऑफ ओपी इज इक्वल्स टू एक्स, लेंथ ऑफ ओपी इज इक्वल्स टू एक्स, इज इक्वल्स टू एक्स, राइट। सो ओपी में कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, पहला तो आपका क्या है, टेंशन लग रहा है, दो एक्सटर्नल फोर्सेस है ओपी में, टू एक्सटर्नल फोर्सेस है। पहला क्या है, टेंशन है, टेंशन टी है। दूसरा क्या है, वेट डब्ल्यू एक्स है। ठीक है, कहां पर लग रहा है वो, एक्स बाई टू डिस्टेंस पे लग रहा है, एक्स बाई टू डिस्टेंस पे लग रहा है। अब हम यहां पर ये जो दो फोर्सेस आपके लग रहे हैं उसका हम क्या ले लेंगे, मोमेंट्स ले लेंगे, इन दोनों फोर्सेस का हम क्या ले लेंगे, मोमेंट्स ले लेंगे अबाउट द पॉइंट पी, अबाउट द पॉइंट पी। तो ये पहला फोर्स क्या है, टी है, मोमेंट क्या होता है आपका, ये जो आपका फोर्स लग रहा है दिस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना, तो टी का जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट की अगर बात की जाए तो ये डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, वाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, वाई है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, दोनों फोर्सेस को हम इक्वेट कर देंगे, दोनों फोर्सेस के मूवमेंट्स को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टी इंटू वाई। दूसरा वेट क्या है आपका, डब्ल्यू एक्स है, डब्ल्यू एक्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स बाई टू है, वो क्या है आपका एक्स बाई टू, ये आपका क्या है, डाउनवर्ड है, ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स बाई टू, राइट। तो हम यहां से y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन टू टी, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन टू टी। ये किसकी बात हो गई, पॉइंट y की बात हो गई, यहाँ पे पॉइंट y की बात हो गई, y और x के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं। अब अगर यही पॉइंट P आपका B पे पहुंच जाए, यही पॉइंट P आपका B पे पहुंच जाए, तो उस कंडीशन में, उस कंडीशन में जो आपका x होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, l बाई टू, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, l बाई टू। सो यहां पर हम x को क्या लिख सकते हैं, तो l बाई टू एट पॉइंट B, एट पॉइंट B। ठीक है ना, अगर A और B में पहुंच जाए, A और B में अगर हमारा पॉइंट अगर पहुंच जाता है, ये धीरे धीरे P जो पॉइंट है हमारा शिफ्ट होके B पे, या यहाँ पर हम लोग लेते हैं तो A पे अगर पहुंच जाता है, तो ये जो हमारा डिस्टेंस है, x का जो डिस्टेंस है वो l बाई टू हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, s के बराबर हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, s के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम y को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, s। तो सिंपली इन दोनों वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू w अपॉन टू टी एंड दिस इज l बाई टू का स्क्वायर। ठीक है ना, l बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, सो यहां पर आपका ये हो जाएगा l बाई टू, कैपिटल है, दिस इज कैपिटल है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, w, ये आपकी चीज जब आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज डिवाइडेड बाई 4t, सॉरी 8t,
दिस इज डिवाइडेड बाई WL² अपॉन 8T। तो ये हो गया आपका सैग का वैल्यू एट पॉइंट ए और बी। अब हमें निकालना है कि पॉइंट Y पर या पॉइंट P पर, जब ये Y आपका वर्टिकल डिस्टेंस था, तो पॉइंट P पर आपका सैग का वैल्यू क्या है। तो हम इसके पॉइंट Y को अगर हम इसको माइनस कर दे तो हमें इसका सैग मिल जाएगा कि नहीं। तो अगर मैं बात करूं सैग एट पॉइंट P की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, S माइनस ऑफ Y। तो ये क्या हो जाएगा आपका S माइनस ऑफ Y, ठीक है, S माइनस ऑफ Y। तो यहां पर अब आप देखिए Y की वैल्यू क्या थी आपकी, ये थी, और S की वैल्यू क्या है आपका, ये है। तो आपका यहां पर क्या मिल जाएगा, WL² अपॉन 8T माइनस ऑफ WX² अपॉन 2T, ठीक है। तो ये चीज हो गया आपका, जब आपको किसी पॉइंट P पे यदि आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सैग। तो यहां पर आप देखो सैग की जो वैल्यू है वो टेंशन से क्या है, टेंशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑल्सो लेंथ की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, स्क्वायर के बराबर प्रोपोर्शनल, और ये स्क्वायर है यहाँ पे, राइट। तो जैसे ही आप लेंथ आप इंक्रीज करते जाओगे ट्रांसमिशन लाइन में, जैसे ही आप लेंथ को इंक्रीज करते चले जाओगे तो जो आपकी सैग की वैल्यू है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। इसीलिए ट्रांसमिशन लाइन का जब मैकेनिकल डिजाइन करते हैं तो ये हमें देखना पड़ता है कि एक टावर से और दूसरे टावर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना रखना पड़े। ऑल्सो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, सैग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, राइट। सैग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन का मतलब क्या हो गया कि अगर सैग ज्यादा है तो कंडक्टर में टेंशन की वैल्यू या स्ट्रेस की वैल्यू क्या है आपकी, रिड्यूस हो जाएगी। तो यहां से हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि अगर आपका इक्वल लेवल है तो आपका सैग टेंशन की वैल्यू क्या होगी। और किसी पॉइंट अगर P में हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट का तो हमने सैग की वैल्यू कैलकुलेट कर ही लिया था, और उसके थ्रू हम यहाँ पर इसको माइनस करके इस तरीके से पॉइंट P में भी हम सैग की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।